दोस्तों, आपने अपनी ड्रीम कार ली या बाइक ली और उसको लेकर के आप निकल पड़े हो दिल्ली से मनाली जाने के लिए। कितने एक्साइटेड होते हैं ना हम। लेकिन नक्शा फटा हुआ है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो बिना मैप के हम कैसे पहुंचेंगे। ऐसा ही होता है हमारी फाइनेंशियल जर्नी के साथ। हम सैलरी कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कुछ सेव करते हैं, लेकिन क्या हमें पता होता है एग्जैक्टली हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये सही रास्ते पर है या रास्ता भटक गया है? कई बार तो ऐसा होता है कि सैलरी आती है और खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास हमारा फाइनेंशियल रोड मैप नहीं है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि पैसे की समझ या पैसे का ज्ञान। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की। ये आपके लिए क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका करोड़पति बनने की दिशा में पहला कदम है। तो चलिए, तैयार हो जाइए, चाय का कप ले लीजिए या कॉफी का, और साथ में लीजिए एक पेपर और पेन, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप नोट कर पाएंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? ये थोड़ी हैवी साउंडिंग टर्म लगती है ना, तो सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब है अपने पैसे को समझना और उसको समझदारी से इस्तेमाल करना। ये आपका वो मैप है जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक जैसे लोन्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट स्कोर, इन सारी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आसानी से समझा जा सकता है। बैंक अकाउंट कैसे काम करते हैं, लोन कैसे काम करता है, और बड़े खर्चों के लिए कैसे प्लानिंग की जाए। ये सिर्फ पैसा मैनेज करना नहीं है, ये आपको एम्पावर करता है ताकि आप अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से ले सकें। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल वेलबींग आपके हाथ में है, और आपके पास सही ज्ञान होगा तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए काम करोगे। तो चलिए इसके कोर पिलर्स को समझते हैं। कोई भी चीज एक मजबूत फाउंडेशन पर टिकी होती है और कुछ पिलर्स के सहारे बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो पहला पिलर है अर्निंग्स, यानी कि आपकी सैलरी कैसे आ रही है, बोनस कितना आ रहा है, आप जो सैलरी कमा रहे हो वो आपके स्किल के हिसाब से सही है या कम है या ज़्यादा है, ये भी समझना जरूरी है। जब आपके पास इनकम सोर्स क्लियर होगा तभी आप उस पैसे को ठीक से इस्तेमाल कर पाने की प्लानिंग कर पाएंगे। दूसरा पिलर है सेविंग। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा साइड में रख दिया, उसका मतलब है कि सेविंग की इंपॉर्टेंस को समझना। आपके पास इमरजेंसी फंड है क्या, ज़रूरत के समय आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके सपनों का घर है, आपकी गाड़ी है, बच्चों की एजुकेशन है, उन सबको आप कैसे पूरा करने वाले हो, ये आपको बचत की इंपॉर्टेंस समझाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है स्पेंडिंग, यानी कि खर्चा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये समझाता है कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। क्या आप अपनी ज़रूरतों पर पैसा खर्च कर रहे हो या अपनी इच्छाओं पर पैसा खर्च कर रहे हो। बाजार में शॉपिंग करने जाते हो या मूड किया तो आपने कुछ शॉपिंग कर ली, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चौथा है इन्वेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को कैसे बढ़ाते हो। आप सेविंग बैंक या एफडी में रखोगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। तो जो दूसरे तरीके हैं, म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको समझना ताकि आप अपने पैसे को ग्रो कर सको। और यह भी समझना ज़रूरी है कि कौन सा तरीका आपके फाइनेंशियल गोल्स में फिट होता है। पांचवा पिलर है बोरोइंग, यानी कि उधारी, यानी कि लोन। कभी कभी लोन लेना ज़रूरी होता है, और लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं। आप घर के लिए लोन ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, या फिर आप फ़ोन के लिए लोन ले रहे हैं या स्मार्ट टीवी के लिए लोन ले रहे हैं। और लोन ले भी रहे हैं तो ये समझना है कि क्या इंटरेस्ट रेट आप उसके लिए पे कर रहे हैं। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा। आपने अपने लिए सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, और अपने रिटायरमेंट के लिए कि आपने ठीक पेंशन प्लान ले रखा है। ये सारी चीज़ें इस छठे पिलर में कवर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं या कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मान लीजिए आपको एजुकेशन लोन लेना है, लेकिन आपके पास यदि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आप हो सकता है कोई गलत लोन ले लें, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उस लोन को ले लें। लेकिन आपको पैसे की समझ होगी तो आप सही लोन सही इंटरेस्ट रेट पर सही चीज़ के लिए ले पाएंगे। ये जैसे आपको घर खरीदना है, अब आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया लेकिन गलत मॉर्गेज लोन ले लिया, या महंगा लोन ले लिया, या कोई गलत प्रोडक्ट ले लिया, या कुछ ऐसा ले लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो जो बड़ा लोन है वो आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। तो वहाँ पे भी समझदारी दिखानी है कि हमको कितना डाउन पेमेंट देना है, कितनी ईएमआई करनी है, कितने टेन्योर के लिए करना है।
रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सोचा है कि 60 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी? आपने उसके लिए कुछ प्लान किया है? यदि आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी है तो आप सही चीज़ें प्लान कर पाओगे, आप कैलकुलेट कर पाओगे आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उस पैसे को अचीव करने के लिए आप कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये आप समझ पाओगे। देखो, आप अगर अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा करते हो, यानी कि सिर्फ वांट्स के ऊपर फोकस करते हो, इच्छाओं के ऊपर, तो आप एक फाइनेंशियल बर्डन में आ जाओगे। तो ये समझना जरूरी है कि हमको ज़रूरतों पे कितना खर्च करना है और इच्छाओं पे कितना खर्च करना है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय अपने इमोशंस को साइड में रखो। आपको फाइनेंशियली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, क्योंकि हर एक कदम, हर एक डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। वो आपको सोचना है ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने कंट्रोल में रख सको। तो अब तक आप फाइनेंशियल लिटरेसी के इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे, लेकिन आपको पता है भारत में कितना बड़ा गैप है, कितने लोग पैसे को समझते हैं और कितने लोग पैसे को नहीं समझते हैं। आरबीआई के एक रिसेंट सर्वे में एक बात समझ में आई कि भारत में लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ काफ़ी कम है। बहुत से लोगों को नहीं पता इंटरेस्ट रेट क्या होती है, क्या डिफरेंस है अलग अलग प्रोडक्ट में, या कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, और तो और मतलब किस तरह से बजटिंग करनी है, सेव क्यों करना है। ये सारी चीज़ें बहुत कम हैं अभी भारत देश के अंदर। तो अब कैसे समझा जाए कितना गैप है? तो आइए उसके लिए आप खुद अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैं हर महीने बजट बनाता हूं? क्या मैं अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करता हूं? क्या मुझे पता है कि मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या मैं अपने लोन के टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझता हूं? क्या मैं इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को समझता हूं? और यदि इन सारे सवालों का जवाब यदि हाँ आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। लेकिन यदि इन सवालों का जवाब नहीं आता है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने की जरूरत बिल्कुल है। अब आप इन जो फाइनेंशियल गैप हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो गैप है, उसको कैसे फिल कर सकते हैं? वो जो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं? गुड न्यूज़ ये है कि आजकल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, जैसे कि आप वेल्थ विद दीपक इस चैनल को आप देख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ब्लॉग्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स, बैंक्स या आरबीआई या इस तरह के गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप करवाते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं अपने पैसे के बारे में, उनसे सीख सकते हैं। बुक्स हैं, बहुत अच्छी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बुक्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। जो बहुत ही पॉपुलर बुक है रिच डैड पुअर डैड, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगती है वो द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो ज़रूर पढ़िएगा। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो सेबी की वेबसाइट है, आरबीआई की वेबसाइट है, एनआईएसएम की वेबसाइट्स हैं, जहां आपको अच्छा खासा लिटरेचर मिल जाएगा पैसों के बारे में समझने के लिए, फाइनेंस को समझने के लिए। इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप फाइनेंशियली लिटरेट हो सकते हैं। और जब आपको पैसे की समझ आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट आपके परिवार पे आता है और अल्टीमेटली आप देश के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। सोचो, जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जो कि सही है, तो वो एक जो गैप है पुअर और रिच का, वो कम हो सकता है। और ये छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं या छोटी छोटी हैबिट होती हैं, उनके रिपल इफेक्ट होते हैं जो धीरे धीरे करके बड़े इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो याद रखना, जब भी आप फाइनेंस के बारे में कुछ सीख रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो या लोगों को सिखा रहे हो, तो आप भारत की इकोनॉमी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपको पता है अमेरिका के अंदर 55% यानी कि 55% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे को, और भारत देश के अंदर वो सिर्फ 6% है। तो दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल जर्नी का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल लिटरेसी, वो यहां पर खत्म होता है। तो क्या आप तैयार हैं अब अगले कदम के लिए, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग? याद रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ इन टर्म्स को सीखना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये आपको एम्पावरमेंट देता है ताकि आप अपने पैसे पे आपका कंट्रोल कर सकें, पैसा आपको कंट्रोल नहीं करेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका एक्शन प्लान क्या है? आज ही अपना एक छोटा सा बजट बनाओ, देखो कि कहाँ से कितना इनकम आपके पास आती है, कितना आपके खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो और उनको पूरा करो। एक रिसोर्स चूज़ करो, जैसे कि हमारा चैनल वेल्थ विद दीपक, या और भी कोई रिसोर्स आप चूज़ कर सकते हैं, और रेगुलरली सीखना शुरू करो, चाहे छोटा ही सीखो। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझ आई है, समझ पाए हैं और इसने हेल्प किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस आपको टाइम पे
नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सकेंगे। और अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, तो देखना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय भारत, निवेशित भारत, विकसित भारत।